अल्लामा अमजद रजा साहब किबला नूरानी चतुर्वेदी को आपके समातों के करीब किया जा रहा। बड़ी दिलजमई के साथ, बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ, मोहब्बत और इंतज़ाम, मोहब्बत और एहतमाम के साथ लोग सुनते हैं ऐसी पाकीज़ा शख्सियतों की आमद और इब्तदाई वक्त में आपके समातों के करीब हो रहे हैं। तो मैं एक एक फर्द से गुजारिश करूंगा कि हाथों को उठाएं और अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तकरीबाते उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा अमजद रजा साहब किबला नूरानी। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यिबन मुबारकन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा। नूर लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर, नूरुन नूर नूरुन अला नूर, बदागयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise be to Allah and Shadishir, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, about human beings you should to worship only one God. You must follow the method of our last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Muhammad is the last messenger of Allah. Allah sent on clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. Satyam Shivam Sundaram Natasparti Masti Yasya Naam Muhaddasa अंधात्मा पिरिवे शांति असंभूति मुपास्ति शुवितम महा पवित्रम महा आस्थानम महा सर्वतीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं आप तमामी हजरात कि आज उर्से हुजूर क़मर बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हम और आप हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए, कहिए आमीन। कमेटी के जुमला अफराद मुबारकबाद के लायक हैं और सभा संचालक महोदय नक़ीब इजलास मुंबई अखलास हज़रत हाफिज़ व क़ारी खुशदिल साहब क़िबला की अच्छी नज़ामत में जलसा कामयाबी की जानिब रवा दवा है। सदर जलसा शहज़ादे हुज़ूर मुस्लिम अलैहि रहमा मुफ़क्किर इस्लाम क़ाइद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र साहब क़िबला आप सदारत फरमा रहे हैं। मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना इज़हार अशरफ साहब क़िबला और शायर इंटरनेशनल बड़े भाई हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद मिसबाही छपड़वी और हज़रत हाफिज़ व क़ारी हज़रत जमाली साहब क़िबला, मौलाना जमील अख्तर साहब क़िबला और उसके अलावा मेंबर रसूल पर बहुत सारे शोहराई कराम उलमाई कराम तशरीफ़ रखते हैं। ये सब मुझसे बड़े हैं, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फ़रमाए, कहिए आमीन। एक शायर कहता है, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। ज़रा बोलते रहिएगा,
ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाज़ा बना डाला। हाय 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 हाय, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाज़ा बना डाला। और तुम हो दाता, हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। बोलिए ज़रा, तुम हो दाता, हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। जानते हो आप आका हमको क्या क्या चाहिए। गौस का, ख्वाजा का, मखदूम का सदका चाहिए। हज़रत शब्बीर व शब्बर का उतारा चाहिए। और एक कमर शाह अलैहि रहमा, तूने मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है। बोले, तूने मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है। होश वालों को दीवाना बना रखा है। और न दिल्ली न चार मीनार देखिए, न दिल्ली न चार मीनार देखिए, कोईनी में कमर बाबा का मज़ार देखिए, कोईनी में कमर बाबा का मज़ार देखिए। हजरात, हमारा और आपका आस्था और यकीन ये है, हमारा ईमान ये है, सारी कायनात का बनाने वाला वो एक है, वहदहु ला शरीक है, वो अल्लाह है। हजरात, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक दहरिया आया। दहरिया का अक़ीदा ये होता है कि वो कहता है ये ज़मीन आसमान चाँद सूरज हैवानात नबातात कुल कायनात का कोई बनाने वाला नहीं है, ये अपने से है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में दहरिया आता है, एक शीशी लेकर के आता है। कहता है हुजूर ये बताइए, क्या आपका रब इस बात पे कादिर है कि ये छोटी सी शीशी है और ये बड़ा आसमान है? क्या आपका रब इस बात पे कादिर है कि इस छोटी सी शीशी में आपका रब इस आसमान को समा सकता है? लेकिन याद रहे, मैं आपके कुरान को नहीं मानता, आपकी हदीसों को नहीं मानता, मैं ऐसी दलील मांगता हूँ जो हमें समझ में आ जाए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उसने कहा, दहरिया कहता है फिर जवाब दीजिए, हमें ऐसा जवाब दीजिए कि मैं मुतमईन हो जाऊँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, बताओ तेरा वजूद है? कहा हाँ मेरा वजूद है। बताओ तेरे अंदर एक आँख का ढेला है, जिस आँख के ढेले में एक नूर का नुक्ता है, जिस नूर के नुक्ते से तुम पूरे आसमान यानी कायनात को देखा करते हो। कहा हाँ हुजूर है। तो कहा ये बताओ, जब तुम आसमान को देखते हो वो छोटे से नूर के नुक्ते से, तो ये बताओ आसमान छोटा हो जाता है, ये नूर वाला नुक्ता बड़ा हो जाता है? उसने कहा नहीं, ये नुक्ता भी छोटा रहता है, आसमान भी बड़ा रहता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो अल्लाह इस बात पे कादिर है कि तेरी आँख के उस छोटे से नूर वाले नुक्ते में अल्लाह इस बड़े आसमान को समा सकता है, वो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि छोटी सी शीशी में अल्लाह इस बड़े आसमान को भी समा सकता है। हजरात, इसीलिए ऋग्वेद के लेखक ने कहा, जिसने ज़मीन बनाई वो खुदा है, आसमान बनाने वाला खुदा है, सूरज बनाने वाला खुदा है, चांद बनाने वाला खुदा है, दरियाओं का बनाने वाला खुदा है, समंदरों का बनाने वाला खुदा है, हवाओं का बनाने वाला खुदा है, फ़ज़ाओं का बनाने वाला खुदा है। जिसने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को बनाया वो खुदा है, और जिसके प्रेम में बनाया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसीलिए कहा गया, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकारम नाशम विदायम है ततुदयत विवेका। वह अंतिम ऋषि जो आएंगे पूरी दुनिया में अज्ञान को ख़त्म करेंगे और ज्ञानता को फैलाएंगे। यानी
ज्ञान इल्म शिक्षा को फैलाएंगे। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात एक महाराज से हुई। उन्होंने कहा, मौलाना आप अपने अंतिम ऋषि के बारे में बताइए। मैंने कहा, यूँ तो अपनी किताब से हम बहुत बताते हैं, बताओ आप अपनी किताबों में देखा है या नहीं। कहा, मौलाना क्या बताऊँ। मैंने ऋग्वेद खोला, मोहम्मद को देखा, अथर्ववेद खोला, मोहम्मद को देखा, सामवेद खोला, मोहम्मद को देखा, यजुर्वेद खोला, मोहम्मद को वाह, देखा, वाह, वाह, वाह। महाभारत खोला, मोहम्मद को देखा, कल्कि पुराण खोला, मोहम्मद को देखा, 18 पुराण, ब्रह्म पुराण, परम पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, हमने जहाँ देखा मोहम्मद को देखा। वो नन मुस्लिम है लेकिन कहता है, लोगों सुनो मेरी बात ये है, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा हाय, हाय, करीना हाय, न वाह, होता, वाह, वाह। जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। हजरात, कुरान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनाकर भेजा। और जो संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनकर आया हो वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरा नबी सिर्फ भारत कंट्री के लिए नहीं आया है, मेरा नबी सिर्फ अमेरिका वालों के लिए नहीं आया है, या सीवान वालों के लिए, या बिहार स्टेट वालों के लिए नहीं। अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड ऑन टू द अर्थ, नॉट फॉर मुस्लिम पर्सन, नॉट फॉर इस्लाम। मोहम्मद इज मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। अल्लाह ने अपने नबी को सिर्फ किसी देहात के लिए नबी नहीं बनाया, या सिर्फ किसी कंट्री के लिए नबी नहीं बनाया। अल्लाह ने अपने नबी को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बेशक, बेशक, बहुत उम्दा। सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। चूंकि हमारे हिंदू सज्जन भाई भी इसमें तशरीफ फरमा है, लेकिन मेरी बात ऐसी हो कि उनके माइंड तक पहुंच जाए और माइंड से दिल में उतर जाए। हजरात, हमारे और आपके पिता का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम, हम कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह आज मेरी स्पीच सुनने के बाद कोई मुसलमान न किसी नन मुस्लिम के ख़िलाफ़ बोलेगा, न कोई नन मुस्लिम भाई किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ बोलेगा, चूँकि हमारा और आपका पिता एक है, हमारी और आपकी माता एक है। और जो एक माता पिता की संतान होते वो आपस में भाई भाई होते हैं, वो आपस में लड़ा नहीं करते हैं। हमारे और आपके पिता का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। बोलिए ज़रा, आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम। और इन्हीं का नाम उनकी किताब में क्या है? आदि मानव। आदि का माना सबसे पहला, मनुष्य का माना इंसान, यानी आदम, आदि मानव, ये उनकी किताब में है। आदम अलैहिस्सलाम का नाम हमारी और आपकी माता का नाम हज़रत हव्वा है। जब आप उनकी किताब उठाएंगे तो उन्हीं का नाम शतरूपा है उनकी किताब में, या शारदा है। हजरात, मतलब ये है जो हमारे पिता है वही उनके पिता है। चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दुनिया के जितने धर्म के मानने वाले हो, सबके पिता का नाम एक है, सबकी माता का नाम एक है। और एक माता पिता की संतान वो आपस में भाई भाई होते हैं, वो आपस में लड़ा नहीं करते हैं। और हमारे पिता आदम अलैहिस्सलाम कहाँ बनाए गए? धरती पर नहीं जनाब, स्वर्ग में। बोलिए सुभान अल्लाह। स्वर्ग में, जन्नत में बनाए गए। लेकिन भारतवासियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। जब अल्लाह ने सबसे पहले मनुष्य को जब इस धरती पर भेजना हुआ तो उन्हें अमेरिका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें अफ्रीका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें इंडोनेशिया की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें यमन की सरजमीन पर नहीं भेजा, बल्कि इसी भारत की सरजमीन पर अल्लाह भेज करके हमारे और आपके पिता को अल्लाह बताना चाहता है, भारत की सरजमीन वो सरजमीन है, वो प्रेम वाली धरती है कि मैं
मैं खुदा होकर के भी भारत की धरती से प्यार करता हूँ, भारत के धरती से प्यार करता हो। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। बातिल से डरने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। हजरात, यूं तो इस्लाम सच्चा मजहब था, है और सुबह कयामत तक रहेगा, लेकिन अन्य धर्मों की किताबों को हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हम दुनिया को आईना बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम के खिलाफ आप बकवास करते हो, उनकी प्रशंसा, उनकी भविष्यवाणी आपकी किताब में भी मौजूद है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री कृष्ण जी ने कहा है, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपेशनम दया भूलेश्वरो लूप्तवम हिरी चापलम ओम पूर्णविदम पूर्णविदम पूर्णाग पूर्णमुदुच्यते पूर्णस पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। वो कहते हैं, लोगों तुम ऐसी बात न बोलना जिससे दूसरे का दिल टूट जाए, हमेशा सत्य बोलना। ये कौन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, दुनिया में जितने धर्म है, मेरा दावा ये है, सब मोहब्बत का पाठ पढ़ाते हैं, प्रेम की दावत देते हैं। लेकिन आइए, ये उनका धर्म कहता है, लेकिन आओ इस्लाम के निकट आओ, आओ इस्लाम के करीब आओ। इस्लाम कहता है वो हाथ बेकार है जो दूसरे की मदद के लिए न उठे। इस्लाम कहता है वो हाथ, वो दिल बेकार है, वो जिस्म बेकार है जो दूसरे की सेवा के लिए आगे ना बढ़े। वो पेशानी बेकार है जो दूसरे के दर्द को देख करके, जिस पेशानी पे पसीना ना आए, वो पेशानी बेकार है। मतलब ये है, इस्लाम कहता है दूसरे की सेवा की जाए, इस्लाम कहता है दूसरे की हेल्प की जाए, इस्लाम कहता है किसी का दिल ना तोड़ा जाए। और इस्लाम कहता है, सुनो, रास्ता में अगर कोई आदमी लाचार गिरा हो, मजबूर गिरा हो, तो इस्लाम कहीं नहीं कहता है कि पहले दाढ़ी देखना तब जाकर उसकी हेल्प करना, पहले नाम पूछ लेना तब उसकी हेल्प करना। नहीं जनाब, इस्लाम का संदेश ये है कि अगर किसी धर्म का मानने वाला है, आपने प्रेम से अगर उसकी सेवा की, अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया तो आप स्वर्गवासी हो जाएंगे, स्वर्गवासी हो जाएंगे। वो मेरा नबी लाजवाब है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, प्रमरो नाम भूपाल कितम राज्यम च खक्षमा महामदस्ततो पितर अर्थ कीर्तम पदम चतुर्थ भी भातृ हृदय करस्यामी कलक्ष्यम। इनकी किताब में बताया गया, वो अंतिम संदेशता जो आएंगे उनके 4 मित्र होंगे। पहले का नाम अबू बकर होगा, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। पहले का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम उमर होगा, बोलिए ना। दूसरे का नाम उमर होगा, तीसरे का नाम उस्मान होगा, चौथे का नाम अली होगा। सुभान अल्लाह। कौन अबू बकर है? कौन अबू बकर है? जब सब नफरत कर रहे थे, जो प्यार कर रहा था, उन्हें अबू बकर कहते हैं। जब सब तकसीब कर रहे थे, जो तस्दीक कर रहा था, उन्हें अबू बकर कहते हैं। जो कायनात में अकेला बन के भी सिद्दीक़ अकबर बने, उन्हें अबू बकर कहते हैं। आसमानों पे जिब्रील से हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील मैं मेराज में आ गया हूँ, मेराज से वापस जाऊँगा, मुझे कौन मानेगा, मुझे कौन तस्लीम करेगा? जिब्रील जवाब दे, जिब्रील अर्ज करते हैं, आका जो आपको मानेगा उन्हें अबू बकर कहते हैं, उन्हें अबू बकर कहते हैं। आज भी जो हुजूर के साथ कब्र अनवर में सोया है, उन्हें अबू बकर कहते हैं। रोज़े क़यामत जब हुजूर अपनी कब्र से उठेंगे, आपके दाहिने हाथ में जिनका हाथ होगा, उन्हें अबू बकर कहते हैं। रोज़े महशर होगा, आसमान की गर्मी औज पर होगी, ज़मीन की तपिश इंतहा को होगी, दुनिया नफ्सा नफ्सी में घिरी होगी। हुजूर अपना सर सजदे में रखेंगे, रब फरमाएगा, महबूब किसी को पेश तो कर। महबूब अर्ज करेंगे, परवरदिगार हिसाब तो कर। रब फरमाएगा, किसी को पेश तो कर। तो सारी कायनात में सबसे पहले हिसाब के लिए किसी को पेश किया जाएगा, तो उन्हें अबू बकर कहते हैं। कौन अबू बकर है?
अबू बकर तेरी आशिकी लाजवाब, अबू बकर तेरा इश्क लाजवाब। अबू बकर ने ऐसा इश्क किया है, ऐसा इश्क किया है कि कल गार में थे तो भी जिंदा और आज मजार में भी है तो भी जिंदा हाय है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। आज मजार में भी है तो भी जिंदा है। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। हाय 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 हाय, वाह। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अच्छा, एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, करने के बाद जैसे मैं जाने लगा तो एक नौजवान मेरी कलाई थाम लिया। मैंने कहा बाबू क्या बात है? तो उसने कहा मौलाना साहब आप लोग तकरीर करते हैं माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बताइए सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? मैंने कहा है, तो कहा जल्दी बताइए। मैंने कहा सुनो, सास ससुर के कदम के नीचे भी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, थपाची है। मैंने कहा नौजवानों, लेकिन आज के इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से हुजूर दाता हुजूर कमर शाह अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह से अमजद रज़ा नूरानी का एक पैगाम नोट करके जाओ कि आज के बाद अगर हमें बिकना है तो किसी गरीब बाप के बेटी के हाथ पर नहीं बिकेंगे। अगर बिकना है तो फातिमा के बाबा के हाथ पर बिकेंगे। वो तुम्हारी दुनिया भी सवार देंगे, तुम्हारी आखिरत भी सवार देंगे। वो मेरा नबी है जिसके बारे में श्री माइकल हार्ट लिखते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट सेड इन हिज बुक द 100 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेक्युलर लेवल्स। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं इसी तारीख के सफ़े पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से ज़माने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफ़ा तो चले गए लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नज़र आ रहा है, मजहब इस्लाम नजर आ रहा है। यही वजह है मेरा और मेरे बुजुर्गों का अकीदा है अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफ़ुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, अल्लाह लारैब है, मोहम्मद बेआब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो जुलजलाल है, ये अमना कलाल है, उसकी रुबूबियत है, इसकी नबुव्वत है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। वो उसे देना आता है, इसे लेना आता है, वो देता रहेगा, इसे ये लेता रहेगा। उसका खजीना बड़ा है, इसका सीना बड़ा है। सुनो जरा, वो है, ये है, ये वो नहीं, वो ये नहीं। मैं तो कहता हूं वो राज वाला है, मोहम्मद में राज वाला है, वो राज वाला है, मोहम्मद में राज वाला है। वो अंतिम ऋषि जो आएंगे उनका नाम क्या होगा? प्रमरो नामा भूपाल कितम राज्यम छ कक्सबा महामदस्ततो पितरर्थ कीर्तम पदम, यानी वो अंतिम संदेष्टा जो आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। बोलिए जरा सुबह। उसका नाम, उनका नाम क्या होगा? मोहम्मद होगा। लेकिन हम मोहम्मद नाम रखते नहीं है। आज भुला भटक के अगर मौलाना साहब के पास आप चले गए तो कहते मौलाना साहब अच्छा नाम रखिएगा, लेकिन मौलाना ने कहा तब अब्दुल रहमान, तो कहा ये तो बहुत ओल्ड हो गई बा, न्यू नेम बताइए, न्यू नेम। मौलाना ने कहा तब गुड्डू, तो कहा हाँ ये ठीक बा। लड्डन ताती सुंदर, गडन और बेस्ट बा। अजीब अजीब नाम है जनाब, नाम ऐसा कि आपको कैलेंडर डिक्शनरी में माना आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई जुम्मा को पैदा हो तो जुम्मन भैया, हाँ, अगर शनिचर को पैदा हो तो शनिचरी, अगर कोई इतवार को पैदा हो तो इतवारी, अगर कोई जुमरात को पैदा हो तो जुमराती भैया। हाँ, किसी का नाम होगा तो माफ़ कीजिएगा, मैं तो अभी बोल के चला जाऊंगा। अगर कोई मंगल को पैदा हुआ तो मंगली, और कहीं जंगल में पैदा हुआ तो
ये आपकी डिक्शनरी, हम तो कहते हैं नाम अच्छा रखिए। क्यों? खूब नाम मोहम्मद है मोमिनो, बोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। शायर अहले सुन्नत बड़े भाई तौकीर इलाहाबादी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना नौशाद साहब नज़ामी तशरीफ़ फरमा है, आप उनका भी बयान समाअत करेंगे। हजरात, तो मैं ये कह रहा था, खूब नाम मोहम्मद है मोमिनो, बोलिए। जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। अष्टोगुणा पुरुषम दिव्यांति प्रज्ञा च कौलियम च दम श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। वह अंतिम संदेशता जो आएंगे उनके अंदर 8 खूबियाँ होंगी, प्रज्ञा, कुलीनता, इंद्रिय दमन, सुरतम, ज्ञान, पराक्रम, थोड़ा बोलना, दान, कृतज्ञता। या 8 खूबियाँ जिनके अंदर पाई जाएगी उन्हीं का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, बोलिए। वह अंतिम ऋषि जो आएंगे उनके अंदर 8 खूबियाँ होंगी, प्रज्ञा यानी तीनों ज़माने का ज्ञान बताने में समर्थ हो। दूसरी खूबी ये होगी कुलीनता, यानी सबसे ऊंचे ख़ानदान में पैदा होंगे। जब मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मक्का की सरजमीन पर सबसे ऊंचा कोई ख़ानदान है तो उस ख़ानदान का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ख़ानदान है, बोलो सुभान अल्लाह। आइए मैं बताना चाहता हूँ, इसी भारत की सरजमीन पर अंग्रेज़ों ने एक ऐसा दौर आया, 1864 में एक कानून नाफिज किया कि जो भारत की सरजमीन पर जितने प्रेस है उनमें सारी किताबें छापी जाएंगी, लेकिन कुरान करीम को नहीं छापा जाएगा। कुरान करीम की पाबंदी तारीख का एक बाप पेश कर रहा हो, लेकिन आपका दिल आपका मचलेगा कि जिसने भी कुरान की हिफाजत की है अल्लाह उसकी हिफाजत कैसे फरमाई, अल्लाह उसकी कैसे हिफाजत फरमाई है। 1864 में अंग्रेज़ों ने ये पाबंदी लगा दी कि भारत में जितने प्रेस है उसमें कुरान करीम की छपाई नहीं होगी और जो छापेगा उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। हजरात, पाबंदी लगा दी गई कि दुनिया की तमाम किताबें तो छापी जाएगी लेकिन कुरान को नहीं छापा जाएगा। लेकिन याद रखिए, हमारे हिंदू भाइयों ने, कल भी जो अच्छे लोग थे वो कुरान से प्रेम कर रहे थे, आज भी जो अच्छे लोग हैं वो कुरान से मोहब्बत करते हैं। चूँकि कुरान सिर्फ हमारे लिए नहीं है, कुरान में हुदल्लिल मुस्लिमीन नहीं है, बल्कि कुरान कहता है हुदल्लिन नास, यानी सारे इंसानों के लिए कुरान हिदायत बनकर आया है। आओ मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन इसी भारत दिल्ली की सरजमीन पर एक प्रेस है जिस प्रेस का नाम था ताज कंपनी। आज भी जो किताबों पर लिखा हुआ मिलता है आपको ताज कंपनी, आप ज़रा सुनिएगा। उसका मालिक है जिसका नाम मुंशी कनोल किशोर है। उस वक्त वो लाहौर में रहा करता था। जब उसे मालूम हुआ अंग्रेज़ों ने भारत की सरजमीन पर प्रेसों पे पाबंदी लगा दी है कि भारत की सरजमीन पर तमाम प्रेसों में दुनिया की तमाम किताबें तो छापी जाएगी लेकिन कुरान नहीं छापा जाएगा, कुरान की छपाई पे पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन याद रखिए, मुंशी कनोल किशोर वहाँ से आप आते हैं और आने के बाद सर पे कफन बांधते हैं, जज के सामने जा कर के और कहते हैं, जज सुन लीजिए, याद रखिए आपने पाबंदी लगाई है ना, लेकिन मेरे प्रेस जो ताज कंपनी है दिल्ली की सरजमीन पर, जो मेरा प्रेस है उसमें और कोई किताब नहीं छपेगी। अगर कोई किताब छपेगी तो उस किताब का नाम होगा कुरान मजीद। सुभान, कुरान मजीद उस किताब का नाम होगा, कुरान मजीद। अंग्रेज़ ने कहा सुनो, अंजाम बुरा होगा, कहा तुम सूली पे चढ़ा दो या गोली मार दो, लेकिन कुरान को मैं छपाऊंगा। कहा ठीक है। हजरात याद रखिए, वो नन मुस्लिम है मुंशी कनोल किशोर, उसने किया क्या है, एक
वज़ू खाना बनवाया, गुस्ल खाना बनवाया और उसके बाद एक ड्रेस बनवाया है और फिर अपने वर्कर्स को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहा सुनो तेरा काम ये है, कुरान वही छापेगा जो पहले पाक होगा, पहले शुद्ध होगा, पहले गुस्ल करेगा वज़ू करके, और ये कुरान छापने के लिए ड्रेस है, ये पहन करके और उसके बाद कुरान की छपाई करेगा। लेकिन ये याद रहे जब कुरान की कटिंग करोगे ना तो छोटे छोटे जो वर्क बच जाएंगे उसे तुम मत उठाना, बल्कि उस छोटे वर्क को तुम छोड़ देना, उसको उठा करके मुंशी कनोल लाएगा। बोलिए सुभान। मुंशी कनोल उसे उठाया करेगा। ज़रा सुनिएगा, जो कुरान की हिफाजत करता है, कुरान पे अपनी जान देता है, अल्लाह उसे कैसी हिफाजत फरमाता है। उसको दीन भी अलग हो फिर भी अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता फरमा देता। मुंशी कनोल कहते हैं कि सुनो हमारे प्रेस में सिर्फ कुरान छपा जाएगा, अब कुरान करीम छापा जा रहा है। हजरात आखिरी उम्र तक के आप उसमें कुरान छापते रहे, लेकिन जब आपका देहांत हुआ है, आप जब इंतकाल हो गए, आपका डेथ हुआ है, जब आप मर गए, आपके गांव वाले, आपके बच्चों ने आपको उठा करके गंगा के किनारे ले जा करके ले गए कि वहाँ पर आपकी अर्थी को जलाई जाएगी, आपकी अर्थी में आग लगाई जाएगी। हजरात लेकिन तारीख बताती है मुंशी कनोल किशोर को आग लगाई जा रही है, लेकिन आग लगने की आग नहीं लग रही है, आग लग नहीं पा रही है। अब लोगों ने, जितने पंडित थे उन लोगों ने कहा ये अधर्मी है, ये पापी है, ये पापी है, इसलिए इसकी अर्थी को आग नहीं लग रही है। लेकिन उस मुंशी कनोल का बेटा वो जानता है मेरे बाप का जो एक फ्रेंड है, एक दोस्त है, जो एक आलिम दीन है, जो बनारस की सरजमीन पर रहता है, चलो उनकी बारगाह में उनसे पूछ लिया जाए। उनके पास गए तो मौलाना ने बताया सुनो तुम दुनिया 1-2 किलो 5 किलो नहीं बल्कि दुनिया के तमाम घी को इकट्ठा कर लो और उसके बाद वहाँ पे उड़ेल दो, उसके बावजूद भी तेरे बाप की अर्थी में आग नहीं लग सकती है। क्यों? इसलिए कि उसने कुरान करीम की हिफाजत फरमाई है, उसने कुरान करीम की हिफाजत फरमाई है। जैसे ही सुनना था वो वापस आता है, कहा क्या करना पड़ेगा, कहा कि उसे ज़मीन के नीचे दफन करना पड़ेगा। हजरात वापस आता है, ज़मीन के नीचे दफन करता है। किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा मुंशी कनोल जन्नत में टहल रहे हैं। बोलो जन्नत में टहल रहे हैं। पूछा गया कि आप तो नन मुस्लिम है, आपने यहाँ तक कहते स्वर्ग में कैसे पहुँच गए? कहा इसलिए पहुँच गया, मैंने कुरान की हिफाजत की ना। जब आखिरी वक्त आया तो एक सफ़ेद ड्रेस वाले इंसान मेरे पास आए और आने के बाद कहा कि मुंशी कनोल तूने कुरान की हिफाजत की, अल्लाह ने तुम्हें ईमान की दौलत से नवाज दिया है, तुम्हें ईमान की दौलत से नवाज दिया है। हजरात मैं कहना चाहता हूँ जो कुरान की हिफाजत करता है अल्लाह कल भी हिफाजत करता था, आज भी हिफाजत कर रहा है और सुबह क़यामत तक करता रहेगा। चूँकि कुरान ये हमारी किताब नहीं है, कुरान सिर्फ हिंदुस्तान वालों की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ पाकिस्तान वालों की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ अमेरिका वालों की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ बिहार वालों की किताब नहीं है, बल्कि कुरान आकाशीय ग्रंथ है, कुरान आकाशीय पुस्तक है। जब अल्लाह ने इस दुनिया में नाजिल फरमाया तो अल्लाह फरमाता है ए दुनिया वालों तुम कुरान को चैलेंज करना चाहते हो, मेरा दावा ये है, मैंने कहा सुनो तुम लाओ दुनिया की तमाम किताबों को समंदर में डाल दो और फिर अपनी किताबों को मानने वाले, अपनी किताबों के मानने वाले अपनी अपनी किताबों को बुलाए। ए गीता इधर आ, ए रामायण इधर आ, ए महाभारत इधर आ, ए महाभारत इधर आ, ए दुनिया की किताबों इधर आओ। दुनिया की तमाम किताबें समंदर में ख़त्म तो हो जाएगी, लेकिन कुरान वन्नास की सिन से लेकर के अलहम्द की अलिफ तक कुरान समंदर में भी सलामत रहेगा, लेकिन सलामत रहेगा। लेकिन ये उलमा जो स्टेज पर मौजूद है, ये उलमा जो क़यामत तक आएंगे, कल भी दुनिया को चैलेंज किया था, सुन दुनिया की किताबों को तो मिटा सकते हो, कुरान को मिटा सकते हो, लेकिन जो हमारे सीने में छपा है उसे तुम कैसे मिटा सकते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्से मुक़द्दस, अज़मत कुरान, हजरत अल्लामा अमजद रजा नूरानी साहब क़िबला चतुर्वेदी। इसीलिए एक शायर कहता है
फरमाने मुस्तफ़ा कभी टाला न जाएगा, फरमाने मुस्तफ़ा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। और जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, भारत से ये कुरान मिटाया न जाएगा। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा। ये 10 का नोट आ रहा है अभी भी, अबे बंद होगा, बहुत जल्दी बंद होगा। मोदी जी अचानक फैसला लेते हैं, आप जब सोए रहिएगा ना कानून फौरन आ जाएगा। क्योंकि हम लोग को घाटा होता है ना भाई 10 के नोट पे, बहुत घाटा, 4-5 मरतबा आपको आना जाना पड़ता है। एक जगह 10 का नोट लोग दे रहे थे, मैंने कहा 10 से ऊपर किसी ने न दिया। एक चचा 100 का नोट आकर के पकड़ाए, वहीं पे खड़े रहे। मैंने कहा चचा खैरियत तो है? तो कहा जल्दी से 10 रुपया काट कर 90 रुपया दे दीजिए। लेकिन कोई नहीं वालों, आपका जिगर बहुत मजबूत है, और क्यों ना हो जिस पर कमर शाह अलैहि रहमा का फैज़ान हो वो यूं ही चमकता रहे। क्योंकि इन बारगाहों में सब नहीं आता, वही आते हैं जिसे ये बुला लेते हैं। इरादे लाख बनते हैं बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते। आप में से कितने लोग हैं जो अजमेर गए हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ बहुत सारे। अच्छा एक सवाल है आपसे, ये बताइए अजमेर आप गए हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार का जो गुंबद है उसका कलर क्या है? बता सकते आप? जो ऊपर में गुंबद है उसका कलर क्या है? याद नहीं है आपको? अच्छा फोकस नहीं किए हैं। वाइट वाइट, हाँ क्या है? सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद। अबियज का माना होता है वाइट सफ़ेद। एक शायर जब अजमेर शरीफ गया तो वो क्या कहता है ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार को देख करके, सुनिएगा ईमान ताज़ा हो जाएगा। कौन कौन इस गुंबदे अबियज में मकी है यारो? बोलिए ज़रा, कौन इस गुंबदे अबियज में मकी है यारो? औलिया जिसके यहाँ बहरे सलाम आते हैं, औलिया जिसके यहाँ बहरे सलाम आते हैं। तो पीछे से एक शायर हज़रत अल्लामा नौशाद साहब जैसे या मुफ्ती साहब ज़फ़र साहब जैसे आलिम दीन थे, उन्होंने कहा सुनो मैं बताता हूँ कौन है। तू ही इस अबियज़े, तू ही इस गुंबदे अबियज़ में मकी है ख्वाजा, तू ही इस गुंबदे अबियज़ में मकी है ख्वाजा। तेरे यहाँ औलिया बहरे सलाम आते हैं, तेरे यहाँ औलिया बहरे सलाम आते हैं। और हम ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर जाते हैं ना तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर न होता तेरा आस्ता गरीब नवाज, अगर न होता तेरा आस्ता गरीब नवाज, गरीब का था ठिकाना कहाँ गरीब नवाज। और हर आदमी यहाँ दिल से यकीन रखता है, हर आदमी यहाँ दिल से यकीन रखता है कि सुन रहे हैं मेरी दास्तां गरीब नवाज। और निशान बंदा नवाजी तो देखिए इनकी, निशान बंदा नवाजी तो देखिए इनकी, वहीं गरीब खड़े हैं जहां गरीब नवाज। यौलिया इकराम की बारगाह में आप आया कीजिए, इनकी बारगाह से फैज़ान मिला करता है। तो चूँकि रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है, अल्लाह ने मुझे जो नबी दिया, हमें जो नबी दिया वो लाजवाब नबी दिया। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। एक पंडित जी है जिनका नाम पंडित किशोर है। पंडित हरि किशोर कहते हैं काश मिल जाते वलमहात मदीने चलिए। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। काश मिल जाते वलमहात मदीने चलिए,
करने आका से मुलाकात मदीने चलिए, रास्ते में कहीं खेमा ना डाला जाए, हम गुजारेंगे वहीं रात मदीने चलिए। तो एक और पंडित जी हैं, पंडित सोम जी, वो कहते हैं अरे मैं भी नबी की प्रशंसा करता हूँ, मैं भी नबी की तारीफ करता हूँ। मैंने कहा महाराज वो क्या? तो कहते हैं सुंदर मुखड़ा, कम